वार्ड 62 के क्षेत्रवासियों ने भाजपा बीएलए पर लगाया एसआईआर में फर्जी आपत्तियों का आरोप। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एमएलए और भाजपा बीएलए पर 600 मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर वार्ड 62, जो कि परिसीमन के बाद वार्ड 73 हो चुका है, वार्ड के क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा के बीएलए पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों पर फर्जी आपत्तियां दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। क्षेत्रवासी इरफान मुल्तानी ने बताया कि वार्ड के भाग संख्या 107 में कुल 970 मतदाताओं में से 353 मतदाताओं पर और भाग संख्या 108 में करीब 250 मतदाताओं पर आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। इस तरह केवल एक ही वार्ड में लगभग 600 मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां लगाई गई हैं। इरफान मुल्तानी ने आरोप लगाया कि ये जिन नामों पर आपत्तियां लगाई गई हैं वे सभी मुस्लिम हैं। ऐसे में भाजपा बीएलए ने ये सभी आपत्तियां सिर्फ नाम देखकर लगाई हैं। मुल्तानी ने कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आपत्तियां स्वयं विधायक के नाम से लगाई गई हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिन मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं वे वास्तविक निवासी हैं और वर्षों से अपने पते पर रह रहे हैं। सरकारी बीएलओ ने भी वार्ड से सर्वे कर लिया है और उन्होंने इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं दी है। इसके बावजूद उनके नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर से मांग की है कि सभी आपत्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए या एक जांच समिति गठित कर मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जिन नामों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं वे फर्जी हैं या वास्तविक। इरफान मुल्तानी ने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो सैकड़ों मतदाताओं का लोकतांत्रिक अधिकार छिन सकता है। हम सिर्फ पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हाजी उमर, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसहाक, हमीद पटेल, वसीम अकरम, जाकिर शाह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे और सभी ने निष्पक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण की मांग की। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ताकि किसी भी मतदाता के साथ अन्याय न हो और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। नहीं, आपत्ति हमने दर्ज नहीं कराई है। आपत्ति जो है बीजेपी के जो बीएलए बने हुए हैं उन्होंने एक तरीके से फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई है। जब वार्ड के बीएलओ ने एक एक घर को चेक करके, एक एक वोटर्स को चेक करके, वेरीफाई करके एसआईआर की पूरी लिस्ट को क्लियर कर दिया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि 970 वोट में से 353 वोटों की आपत्तियां, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरे भाग के अंदर लगभग इतने ही वोट्स में से 250 आपत्तियां, जिन लोगों के खुद के मकान हैं, पूरे पूरे परिवार के नामों की आपत्तियां बिना देखे, बिना समझे, बिना बीएलओ से बात किए, बिना किसी बीएलए से आपस में डिस्कस किए, केवल मुस्लिम नाम देख के, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इन 550 नामों में से केवल एक भाग के 550 नामों में से सब के सब मुस्लिम नेम है। तो ये सीधे से देखा जा रहा है कि इस एसआईआर में केवल मुस्लिम को टारगेट करके आपत्तियां दर्ज कराई गई है, क्योंकि आंकड़े बोल रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, जब इन आपत्तियों को हम हटाने के लिए बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आके आप वेरीफाई करो, हम लोग यहीं रह रहे हैं, हम स्थानीय ही हैं, हम कोई यहाँ से छोड़ के नहीं चले गए, तो कहा यह जा रहा है कि आप भाजपा के जो कार्यकर्ता है और जो उनके वार्ड अध्यक्ष है उनके हस्ताक्षर लेके आओ, उसके बाद ही वेरीफाई होगा। ये कौन सा कानून है और कहाँ का कानून है कि मुस्लिम जिन आपत्तियां जिन्होंने दर्ज कराई है, क्या वो सीधे तौर पे खुद आके आपत्तियां हटाएंगे, साइन करेंगे? क्या ये पॉसिबल नहीं है। हम आज कलेक्ट्रेट पे कलेक्टर साहब से अपील करना है कि या तो बीएलओ को पूरा पावर दिया जाए, वो वेरीफाई करे, या अपनी अलग से एक टीम भेज दी जाए जो खुद आकर हमें वेरीफाई कर ले। हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं, आओ वेरीफाई करो, लेकिन इन फर्जी आपत्ति को हटाओ। पहली चीज है। दूसरी चीज, आप ये देखोगे कि 550-600 नामों में सभी हमारे एमएलए साहब के नाम से आपत्तियां डाली गई है, और आप इस फॉर्म को देखेंगे तो इसमें हस्ताक्षर के नाम पे सिर्फ एक पेन चलाया हुआ है। हस्ताक्षर भी इनके हमें लीगल नजर नहीं आ रहे हैं, और जिस तरह की हैंड राइटिंग है उस हैंड राइटिंग से भी लग नहीं रहा है कि ताराचंद जी ने खुद ने फॉर्म भरे। मतलब ये है कि जिन्होंने फॉर्म भरे उन्होंने भी हमारे विधायक साहब का नाम का मिसयूज किया है, क्योंकि ये हैंड राइटिंग और साइन किसी भी तरीके से हमारे एमएलए साहब के नहीं दिख रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर एमएलए साहब ने पावर दे दिया है, किसी भी आपत्ति को आप लगा दी जाए। और इन आपत्तियों को देख के हमें लगता है कि कलेक्टर, हमारे विधायक साहब को भी इनकी जानकारी नहीं होगी पर्सनली इन आपत्तियों की, जिस हिसाब से हम इन आपत्तियों पे देख रहे हैं। और कई आपत्तियां तो ऐसी आई है फॉर्म पे जिसपे आवेदकों के ही नाम नहीं है। बिना आवेदक के नाम के आप हमारे को केवल अनुपस्थिति के इन्होंने हमारे को ये फॉर्म भेज दिए बीएलओ के पास। कम से कम आवेदक का नाम तो हो। भाग 110 में, भाग 108 में एक भी आवेदक का नाम नहीं है, केवल फॉर्म भेज दिए गए, तो अपने आप में ही फर्जी है वो।
वो अपने आप में ही फर्जी घोषित हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब बीएलओ इलेक्शन कमीशन का आदमी है, वो सरकारी आदमी है, तो वो जब वेरीफाई कर सकता है तो उसकी वेरिफिकेशन को क्यों नहीं माना जा रहा है? उस बीएलओ का कहना है वो खुद हमारे साथ है। और दूसरी आप बड़े ताजुब करेंगे कि जो 107 भाग का बीएलओ है वो बीमार है, ये इनको पता है, उसको अभी अभी कैंसर की शिकायत आ गई, वो बेचारा अपना इलाज कराया कि इनको वेरीफाई कराता फिर है। वो बोल रहा है कि मैंने एक एक चीज को वेरीफाई कर लिया है, फिर भी मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10-20% तो नाम काट ही दो कम से कम। तो वो बीएलओ जब सब लोग लीगल है, हिस्सा ही है, तो वो कैसे नाम काटेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है नाम काटना। जब ये तो समस्या अभी देखा जाए तो अधिकांश मुस्लिम वार्डों से सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो हमारे इधर धोनीवाड़ी में भी इस तरह की बात आ रही है। जी, तो इस जो समस्या आ रही है इसको आप कैसे करवाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में तो शीघ्र चुनाव कराने की बात आ रही है, तो ये एसआईआर की रिपोर्ट तो पेश करनी पड़ेगी। सर अब सारे शहर की तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अपने वार्ड की समस्या लेकर आया हूँ। अब हम अपने वार्ड के लिए बता सकते हैं क्या समस्या है, क्या वेरीफाई करना है, नहीं करना है। समय लगता है ना, बिल्कुल लगता है। आपके पास बच्चा का, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो डंडा घुमा रखा है इनके ऊपर, अप्रैल में चुनाव कराने। हमारी तो ये मांग है कि कलेक्टर साहब सीधे तौर पे इसको देखकर या तो बीएलओ को डायरेक्ट पावर दे दें कि वो जो फर्जी आपत्तियां उनको अपने स्तर पे हटा दे, या एक अलग से कमेटी बना दे जो जाके घर घर जाके और वेरीफाई करके इसको फटाफट से फर्जी आपत्तियां उनको हटा देवे। हम तो यही मांग लेके आए कलेक्टर साहब के पास। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इरफान मुल्तानी, वार्ड 62 निवासी।